आज डे 2 है अपने चैलेंज का और ट्रेड हमारा बन चुका है, तो चलिए ट्रेड को डिस्कस भी करते हैं। तो आज मैंने ट्रेड लिया था पुट साइड का, जिसमें फिन निफ्टी में अपने ट्रेड लिया था। रिस्क रिवार्ड अपने 1:2 का रखा था, जिसमें 6 पॉइंट का केवल हमारा ऑप्शन में अगर हम देखें तो 6 पॉइंट का हमारा एसएल हो रहा था। बहुत ज़्यादा छोटा एसएल हुआ और हमारा टारगेट उसी हिसाब से 12 पॉइंट के लगभग का हमारा टारगेट था। आज थी एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। हम देख सकते हैं जैसे निफ्टी ऊपर की तरफ मतलब अपवर्ड के लिए हल्का हल्का मूव कर रहा था और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी नीचे के लिए मूवमेंट कर रहे थे। तो फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा सा आपस में सिंक चलते हैं हमेशा, तो इनका नीचे के लिए प्रेशर ज़्यादा था। और निफ्टी भी क्या था, निफ्टी ऊपर तो जा रहा था लेकिन बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी, कोई अच्छी बाइंग उसमें दिखाई नहीं दे रही थी। और सुबह से लेके अभी तक 1 घंटे 1.5 घंटे होने पे भी मार्केट ने मूव किया था केवल 30 या 40 पॉइंट ही। निफ्टी को देखें तो मुश्किल से मूव किया था, एक तरीके से साइडवेज मूवमेंट था। लेकिन हमारा सेटअप बना था, तो हमारा रूल है अगर हमारा सेटअप बनता है तो हम ट्रेड लेंगे, और अगर हमारा सेटअप नहीं बनता तो चाहे मूवमेंट कितनी भी ज़्यादा हो अपने को घुसना ही नहीं है। तो सेटअप बना तो इसीलिए मैंने ट्रेड लिया। अब ये ट्रेड इतना लंबा चला है, लगभग 12 पॉइंट देने के लिए ऑप्शन में हमारा टारगेट 12 पॉइंट पे था। तो 12 पॉइंट मिलने के लिए हमको 1 घंटे लगभग 1 घंटे से भी ऊपर वो करना पड़ा है, वेट करना पड़ा है। इसीलिए जो क्लिप मैंने लगाई है वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके लगाई है, 10x में लगभग की है, क्योंकि 1 घंटे की क्लिप बन चुकी थी वो। तो हमारा यहाँ पे लॉजिक हम अगर देखते हैं कि लॉजिक क्या था इस ट्रेड के लिए, हमने जबकि आज एक्सपायरी में बता रहा हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी है, तो हमने फिर निफ्टी में क्यों लिया? क्योंकि सुबह से 1 घंटे से जब मार्केट अपन देख रहे हैं तो मार्केट में क्या था कि साइडवेज मूवमेंट था। मार्केट में बिल्कुल मूव ही नहीं हो रहा था। सब यहाँ पे जितने भी लोग ट्रेड लेते गए ट्रैप होते गए। मैं आज देख भी रहा था ऑनलाइन यूट्यूब में जो आते हैं बहुत लोग, क्या बोलते हैं उसमें, अपने लाइव करते हैं, तो सबने तो लाइव तक बंद करवा दिया था कि आज ट्रेड करो ही मत बिल्कुल, क्योंकि आज हो सकता है बहुत सारे एसएल कटे। तो अपने को तो बहुत सारे ना एसएल काटना है ना बहुत सारे अपने को बार बार ऑर्डर्स पंच करने हैं। हमारा अगर बन रहा था ट्रेड तो हमने एक ट्रेड लिया है, रिस्क रिवॉर्ड भी अपना लगा दिया है 1:2 का। अब इसमें बैठ गए हैं, या तो टारगेट होगा या तो स्टॉप लॉस होगा, दो में से एक चीज होगी। तो हम मैंने ये इसलिए सोच के फिन निफ्टी में ट्रेड उठाया कि इतना ज़्यादा साइडवेज मूवमेंट है और एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अगर मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड ले लिया होता और इतना ज़्यादा साइड में मूवमेंट है तो अपने आप ही ऑप्शन डिके हो के बार बार मेरा एसएल अपने आप ही कट चुका होता ऑप्शन में। अगर ऑप्शन के चार्ट में मैंने अपना रिस्क रिवॉर्ड लगाया होता टूल तो उसमें पहले ही कट चुका होता। इसीलिए मैंने फिन निफ्टी पे ट्रेड लिया कि उसमें आज एक्सपायरी तो उसकी है नहीं, तो डीके से हम बच पाएंगे। तो ये अपन अगली एक्सपायरी के लिए भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर एक्सपायरी के दिन मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रही है तो या तो उस एक्सपायरी का हम ऑप्शन ले ही नहीं, नेक्स्ट एक्सपायरी नेक्स्ट वीक का ले, या तो अगर जैसे आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो हम फिर निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। मैंने भी वही अच्छा काम किया, लेकिन जल्दीबाजी में, और जल्दीबाजी में भी क्या बोले इसको, शायद थोड़ा सेफ खेलने के लिए मेरे से ये चीज़ हो भी गया। अगर हमारा एसएल इतना ज़्यादा छोटा था, केवल 6 पॉइंट का एसएल था, मतलब कि फिन निफ्टी में 6 पॉइंट से भी कम का था, अप्रॉक्स 6 पॉइंट मान लेते हैं, तो फिन निफ्टी में 40 का एक लॉट होता है, तो लगभग अपना 200 से 240 रुपए का अपना एसएल आ रहा था एक लॉट में। तो इतना छोटा एसएल था तो हमको 2 लॉट ले लेना चाहिए था, मतलब अपना रिस्क हो जाता 450 के लगभग का, 400-500 के लगभग का हो जाता, तो वो ठीक रहता। बट ठीक है, और ज़्यादा सेफ खेलने के लिए डे 2 ही था क्योंकि, तो मैंने एक लॉट ही ले लिया। तो अपना आज का रिस्क हो रखा है 200 से 240 रुपए का, इससे का रिस्क ही नहीं है। और फिर निफ्टी में लिया है तो ऐसा तो है नहीं कि जल्दी से डिके हो जाएगा। अगर यही चीज निफ्टी बैंक निफ्टी में ले लेते तो जैसे ये ट्रेड चला है हमारा 1 घंटे, तब तक तो हमारा मतलब जितना का लॉस सोचे थे कि अगर ये लॉस होना ही है 6 पॉइंट का, वो अपने आप 12 पॉइंट का हो चुका होता डिके हो के। तो ये चीज ध्यान रखनी है, जिस दिन मूवमेंट ना हो ज़्यादा उस दिन एक्सपायरी में हीरो जीरो खेलने चले नहीं आना है। ये जो हीरो जीरो का कॉन्सेप्ट बना रखे हैं, यहाँ पे सबका जीरो हुआ था सुबह तक। आज का पूरे दिन में देख सकते हैं मार्केट हिला ही नहीं है सुबह, हर ट्रेड में एसएल कटा है बस डिके हो के।
अपन तो बच गए इस चीज़ में, फिर निफ्टी में लिए थे। लास्ट बस में मूवमेंट दिया है मार्केट में जब इतने ज़्यादा एसएल सबके कट गए, जब सुबह से लेके 1 बजे तक, 2 बजे तक दोपहर के, फिर 2 बजे के बाद एक साइड का कोई मूव आया, अपने को उससे मतलब नहीं था, अपना जहाँ पे ट्रेड बना था अपन ने ले लिया था और शांति से बैठे थे। 1 घंटे चाहे वेट करना पड़े, चाहे 2 घंटे वेट करना पड़े, इन द मनी हमेशा लेना है। और ये देख लेना है कि अगर मूवमेंट नहीं है उस दिन तो एक्सपायरी वाले ट्रेड नहीं करना है लालच में। अपन को आज के ट्रेड में, केवल आज के ट्रेड में अपने को यही चीज़ बचाई है। टारगेट हो गया ठीक है, एसएल भी हो सकता था, कुछ भी है, लेकिन ये चीज़ अपने आप को बचा ली जो फिर निफ्टी में अपन ने ट्रेड लिया था। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। लर्निंग देख सकते हैं, जैसे टारगेट के पास बार बार आके रुक रहा था बहुत ज़्यादा वेट कराया था, ना एसएल ले रहा था ना टारगेट ले रहा था। और हाँ, अब ट्रेड कहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया, क्यों एग्जीक्यूट किया, देखिए बता दिया था कि जैसे निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा था, खुलते ही गैप अप सारे इंडाइसेस खुले थे। निफ्टी तो ऊपर की तरफ जा रहा था, बट बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, प्रेशर नीचे टाइप था। और निफ्टी ऊपर जा रहा था 1 घंटे जब पूरा मार्केट देखने के बाद, क्योंकि इतना चौपी समझ ही नहीं आ रहा। अब 1 घंटे मार्केट देखने के बाद मैंने ये मेरे थॉट प्रोसेस बनी कि भाई निफ्टी में भी ज़्यादा मूवमेंट है नहीं, बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, और बल्कि बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो मेरा व्यू थोड़ा नीचे की तरफ गया, बायस्ड हुआ मैं पुट के लिए। फिर जब मेरे को बिग बार कैंडल, थोड़ा रिट्रेसमेंट आया, बिग बार कैंडल एक मिली, रेड कैंडल, मैंने उसके नीचे पे ये ट्रेड लिया था। और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड ऑप्शन में आप देख ही रहे हो, ऑप्शन का भी अभी लगा देता हूँ, तो ऑप्शन का देख लीजिए चार्ट, दोबारा टारगेट हमको मिल गया था। तो थैंक यू, छोटा सा ट्रेड था बट अच्छा था, सेटिस्फाइड ट्रेड था, क्योंकि बहुत देर वेट करने के बाद अपना टारगेट मिला। थैंक यू। डे 2 का चैलेंज अपना कंप्लीट होता है।